सबसे पहले लिखोगे लेट tan अल्फा अपॉन 2 को हम लोग मान लेंगे t। तो जहां जहां tan अल्फा बाई 2 है वहां लिख दोगे t। अब आइए cos अल्फा, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला है। अब tan अल्फा बाई 2 को t लिए है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन अल्फा का भी फॉर्मूला tan अल्फा बाई 2 में है, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे tan अल्फा बाई 2 को t लिए है तो 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसा लेने से क्या होगा, आराम से तुम्हारा बनेगा। अब चलते हैं LHS। आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सेकेंड ऑर्डर का कैसे लिखते हो 1001, इसको याद रखो। और प्लस ए का वैल्यू, देखो ए यहां है तो क्या लिखोगे 0, यहां पर लिखोगे माइनस टी, चूंकि इसको हम टी ले चुके हैं, यहां पर लिखोगे टी और यहां लिखोगे 0। इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा 1 प्लस 0, यानी 1, 0 माइनस टी, इट मीन्स माइनस टी, 0 प्लस टी ये टी, 1 प्लस 0 ये 1, ये मेरा LHS हुआ। अब आइए RHS। तो RHS को लेके चलोगे, इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे तुम ध्यान से समझना। जब I प्लस था ना, यहां प्लस लिखे थे और यहां क्या है तुमको माइनस है, तो यहां पर माइनस लिख करके डायरेक्ट आंसर लिखो। यहां माइनस अगर होगा तो 1 माइनस 0, 1 ही लिखोगे ना। क्लियर, ये 0 माइनस माइनस प्लस टी, ये देखो 0 माइनस टी और ये 1 माइनस 0, ये हम डायरेक्ट लिख दिए इनटू। अब आइए कॉस अल्फा का वैल्यू देखो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस साइन अल्फा का वैल्यू यहां है देखो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। फिर देखो साइन अल्फा का वैल्यू इसी को लिखोगे और कॉस अल्फा के जगह इसको लिखोगे 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। दिए, अब इसको आगे बढ़ाओगे। तुम गौर करते होगे हम मैट्रिक्स के प्रॉपर्टीज में पढ़ाए थे कि जब भी कोई स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो एवरी एलिमेंट से, प्रत्येक सदस्य से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कॉमन भी लेंगे सभी से। तो गौर करोगे सभी का जो डिनोमिनेटर, हिंदी में उसको हर कहते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर सभी में है कि नहीं। तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर तो सभी से कॉमन ले लोगे, तुमको सहूलियत होगा। तो ये 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, यहां जो है इसको रहने दो। अब जब यहां कॉमन ले लिए तो क्या बचा, केवल ऊपर वाला बचेगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब चलिए दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का रूल हम बतलाए हुए हैं, इसको रहने दोगे। और देखो मल्टीप्लाई में पहला कॉलम को हॉरिजॉन्टल रफ में लिखोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर ये यहां आ जाएगा और ये यहां आ जाएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 से करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर ही आएगा, और टी से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 2t स्क्वायर आएगा। फिर इसको जब माइनस टी से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टी इंटू 1 यानी माइनस टी, अब माइनस टी इंटू माइनस टी स्क्वायर यानी प्लस टी क्यूब, ये प्लस है। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2t, फर्स्ट कॉलम का हो गया। अब सेकंड कॉलम को भेजो माइनस 2t और ये 1 माइनस टी स्क्वायर सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2t, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो t को 1 से करोगे तो प्लस टी, और t को माइनस टी स्क्वायर से करोगे तो माइनस टी क्यूब। फिर माइनस 2t को माइनस टी से मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर, और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर। इस प्रकार से मल्टीप्लीकेशन हो गया। अब आइए यहां पर 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू, गौर करो माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर घट करके 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। यहां देखोगे तो 2, यहां देखो ये माइनस टी या प्लस 2t, तो 1t बचा,
और टी क्यूब बचेगा। यहां देखो, यहां -2t प्लस टी है तो -t बचा, यहां -t क्यूब बचेगा। यहां पर देखो 1 आया और ये 2t² -t² तो +t²। क्लियर। अब गौर करोगे, यहां से अब कॉमन लेंगे तो कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1/1 + t²। देखो ये 1 + t² तो है अपने जगह पर। यदि इसमें से -t कॉमन लिया जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा और यहां +t² बचेगा, तो 1 + t² बचेगा। यहां पर देखो t कॉमन अगर लेते हो तो क्या बचेगा, 1 + t²। यहां ऑलरेडी पहले से 1 + t² है। अब तुम गौर करोगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 + t² 1 + t² कैंसिल होगा, है कि नहीं। यहां भी कैंसिल हो जाएगा, यहां भी कैंसिल और यहां भी कैंसिल, ये कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। यहां -t, यहां t, यहां 1। अब देखो ये RHS और ये देखो LHS, दोनों का दोनों सेम हो गया तो लिख दोगे LHS = RHS, इसलिए ये प्रूफ हो गया।